चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय विज्ञान का है ये मैथ वास्तविक संख्या जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए वास्तविक संख्याएं का अगला चैप्टर है। चलिए कहता है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, जहां p, q एक पूर्णांक है, q बराबर नॉट 0 अपरिमेय संख्या होती है। ये सब आगे हम बताएंगे। कहता है √2, √3, √5 पाई ए, यदि अगर कोई संख्या अगर दिया हुआ है ना इस रूप में, तो वो संख्या मेरा अपरिमेय होता है। या √p, जहाँ p अभाज्य संख्या है वो अपरिमेय होता है। कहता है एक अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। कहता है यदि a एक अपरिमेय संख्या है तो 1/a भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बताएंगे जैसे कि कोई √3 है, क्या है, चलिए हम इसको लिख के समझाते हैं। कोई √3 है, इसको हम अगर 1/√3 लिखेंगे तो मेरा अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। प्रश्नावली 1 के सी में पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको हम चलिए दिखाते हुए और सॉल्व करते हुए लेके चलेंगे। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे प्रश्नावली 1 का सी। प्रश्नावली 1 के सी के पहला नंबर क्वेश्चन कहता है √15 एक कौन सी संख्या है, परमेय या अपरिमेय। तो ये मेरा हो जाएगा समझ में। चलिए बच्चों, किसका हम आंसर लिखते हैं। चलिए कहता है √15 एक कौन सी संख्या है, तो √15 आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एक नंबर सवाल अपरिमेय, क्या कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, कहता है 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि -√2/√3। अभी माइनस के भी चर्चा हम किए थे, यहाँ से ध्यान दीजिए। रूट के बारे में हम चर्चा किए थे। अपरिमेय संख्या अगर ऋणात्मक में भी हो तो वो मेरा अपरिमेय ही कहलाता है। चलिए तो इसका 2 नंबर सवाल जो होगा, देखिएगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या यही कहलाएगा, काहे कि दोनों का मान नहीं निकलेगा। √2 का भी मान नहीं निकलता है ना, √3 का, तो √2/√3 जो है माइनस में ही मेरा अपरिमेय कहलाएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं क्योंकि समय एक्स्ट्रा लगेगा। अब लिखा है कि 4 + √11, तो अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या के साथ अपरिमेय को भी जोड़ा जाता है तो मेरा अपरिमेय रहता है। क्या रहता है, अपरिमेय। तो इसीलिए 3 नंबर का आंसर जो होगा बच्चों अपरिमेय रहेगा। क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1/√5। ध्यान दीजिएगा, 1/√5, √5 का जब हम मान निकालेंगे तो इसका मान नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय संख्या कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहता है 5 √8 क्या है, √2। तो यह कुछ इसमें हल करना होता है, तो लिखेंगे 5, यहाँ कुछ नहीं, गुना का चिन्ह है, √2 गुना √2 गुना √2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, √8 हो जाएगा, बटा में √2, √2 से √2 कट जाएगा मेरा। तो नीचे लिखेंगे 5 गुना √4, √4 का मान अब क्या होता है, √4 के मान हो जाता है 2। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 बटा 1, यानी कि हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है ना, तो यही मेरा एक परिमेय होगा। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।